जी, जैसा कि आपने अभी अभी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड भी बताया, जो मिल्क है वो कंटामिनेटेड है, तो ये भी जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर का ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी अगर किसी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है और वो तब तक डिटेक्ट नहीं हुआ है और वो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो बच्चे पर भी कोई असर देखने को मिलता है? पहला जवाब तो है नहीं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से मुझे जो मैं अभी पद्धति की बात कर रहा था उसमें वो रह गई थी कि जो लेट मैरिजेस हैं, अब ये हमारे देश में भी ये चलन है और लेट प्रेगनेंसी है कि जितनी प्रेगनेंसीज जितनी होती हैं वो प्रोटेक्टिव हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। इसका मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो कैंसर कम होगा, तो फिर किसी और तरह के कैंसर या और समस्याएं बढ़ेंगी, वो नहीं मैं कह रहा। लेकिन लेट मैरिजेज, लेट प्रेगनेंसीज और ब्रेस्ट फीडिंग जो कहा जाता है कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करती हैं वुमेन, उनका प्रोटेक्शन बहुत होता है। कम से कम 6 महीने की ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव है, ऐसा माना जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप में एक बड़ा प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है। दूसरा आपने पूछा ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे में ट्रांसफर होगा, वो सही नहीं है। वो सही जो नहीं। मिल्क में वो उस तरह की कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, मतलब ये कोई एक से दूसरे में जाने वाली डिजीज़ नहीं है। हाँ, जेनेटिक ज़रूर है। बात हम ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण की करें तो ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जो देखे जा सकते हैं और समय रहते हम इसको अर्ली डायग्नोस्ड भी कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें ना अगर आप करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यू मस्ट फाइंड इंडियन सॉल्यूशंस टू इंडियन प्रॉब्लम्स। अपने देश की समस्याओं का हल इस देश में ही निकलना चाहिए। लेकिन वेस्ट और इंडियन के ब्रेस्ट कैंसर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कहा जाता है कि वहाँ तो दे आर ट्रीटिंग इमेजेस, यहाँ वी आर ट्रीटिंग लम्प्स, यानी कि वो तो सिर्फ इमेजेस को ट्रीट कर रहे हैं और हम यहाँ बड़े बड़े लम्प्स को ट्रीट कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया स्टेज 3। हमारे देश में क्योंकि ये कैंसर, जैसे कि आपने शुरू में ही बोला, युवा अवस्था में भी हो रहा है, तो उस स्क्रीनिंग की एज वो है भी नहीं। तो उस स्टेज पे मुख्य लक्षण जो होंगे, या तो कोई गांठ होगी जिसे हम लंप बोलते हैं, या कोई आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन होगा। तो इसमें एक महिला जागरूक है और ख़ास तौर पे ब्रेस्ट जागरूक, मैं उसको कहूँगा, जिसको अपने स्तन के बारे में खुद पता है, यानी ब्रेस्ट अवेयर है वो, तो वो डिटेक्ट कर सकती है माइनर भी कोई चेंज हो, जैसे थोड़ी सी भी कहीं डिम्पल या कहीं एब्रेजन कहीं दिखे। और ख़ास तौर पे पीरियड्स के बाद नहाते समय जब आपके हाथ में साबुन हो तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक बड़ा ही यूज़फुल मेथड है जल्दी डिटेक्ट करने के लिए। तो आम तौर पे कोई भी माइनर ऑब्जर्वेशन, जो भी चेंज आप देखें ब्रेस्ट में, वो एक अर्ली फीचर हो सकता है।